देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, और ये सब आपने कर दिया बिना परमिशन के। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। आगे क्या इस मामले में आप लोग जो देख रहे हैं कानूनी राह है जो भी है? देखिए, वो एक बार सारे कागजात सामने होंगे तब इस पे टिप्पणी करना बेहतर होगा। पर आप इसको देखिए ना कि ये नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे सर। हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे थे, हमें बेल मिल गई, पता चल गया कोई प्रमाण नहीं हमारे अगेंस्ट, और उसके बाद अब सैंक्शन दे रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का, ये सबके सामने है। आपने कहा जवाब में कि चुनाव सर पे है, आपको लगता है कि इसे चुनाव से रुक कर देखा जाए कि चुनाव? देखिए, इनका घिसा पिटा पैटर्न रहा है। इनके पास, इनको अपनी हार दिल्ली में डेफिनेट दिख रही है। इनके पास दिल्ली के लिए कोई 70 कैंडिडेट नहीं है, दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है, दिल्ली का कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं है। एक थे, जब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया तो रमेश भिदुड़ी ने भी विड्रॉ कर दिया। अब ये बिन धुले की बारात क्या करे। आज आपने कहा कि कैंडिडेट ने अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन फाइल कर रही है, जो पार्टी की तरफ से हमें खबर मिली, महिलाओं के साथ जाएंगे। क्या ये दिखाने की कोशिश है कि महिलाओं के लिए जो आपने वादे किए हैं उससे जनता जुड़ रही? देखिए, लगभग 90% जनता हमारे साथ है, तभी हम एक प्रचंड बहुमत से हर बार जीते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा महिलाओं को हमेशा इक्वल माना। आप देखिए कितनी सारी जन कल्याण सेवाएं स्पेशली वुमेन के लिए की। फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए है, फ्री बिजली का बिल, फ्री पानी, फ्री बच्चों की शिक्षा, फ्री बुजुर्गों का स्वास्थ्य। तो ये सब उन्होंने हमेशा महिलाओं को केंद्रित रख के किया है। वो हमेशा सबको इक्वल पार्टिसिपेंट मानते हैं महिलाओं को। और अब आगे वाले समय में हमारी प्रॉमिस है कि हम 2100 रुपया प्रति महिला प्रति महीना भी देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है ये। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं खासकर अटूट विश्वास रखती हैं अरविंद केजरीवाल जी पर। बीजेपी ने कल एक बड़ा आरोप लगाया आप लोगों पर कि जो बम सेट आ रहे थे स्कूलों में, जुवेनाइल की तरफ से कॉल आया था और उसका लिंक किसी उसके माता पिता का एक एनजीओ से है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का इतिहास भी ऐसे एनजीओ से जुड़े रहने का रहा है, और इन लोगों ने भी, ये जिस एनजीओ से जुड़े रहे उन लोगों ने भी, और इन लोगों ने भी खासतौर पे जो अफजल गुरु की फांसी हुई थी उसका विरोध किया था। उसकी देरी का कारण बनी थी आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, भाजपा की आदत रही है झूठे आरोप लगाना, उसका प्रचार करना और भाग जाना। सुधांशु त्रिवेदी जी क्या पुलिस कमिश्नर है? जो पुलिस ने नहीं कहा वो भाजपा कह रही है। भाजपा को सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अपने दफ्तर में कागजात लिखती है क्या वो? भाजपा की बातों पे नहीं जाना। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, मुद्दाहीन पार्टी, चेहराहीन पार्टी, ऐसे ही बार बार अनाप शनाप ये आरोप लगाती है। गुजरात में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, आपने देखा पिछले 6 महीने में कितने बॉम्ब थ्रेट्स आए स्कूल के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, एयरलाइंस के अंदर। आपने देखा मंदिरों को उड़ाने की धमकियां आई, और वो ऐसे इतने सेंसिटिव इशू पे राजनीति कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। कल को कहेंगे चीन भी भारत में इसलिए घुस गया और लद्दाख में 2 काउंटीज बना ली क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं बॉर्डर सिक्योर कर पाए। ये बेहद निंदनीय है। आपकी जो मुख्यमंत्री आतिशी, उनके खिलाफ कल एमसीसी के वायलेशन के मामले में केस दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी पे
अन्य भी अलग अलग मामलों में केस दर्ज हुए, खासतौर से आप लोग जो AI के जरिए पोस्टर्स बना रहे हैं, पोस्टर जनरेट कर रहे हैं उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिस तरह से शो कर रहे हैं उसके मामले में? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, आतिशी जी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ है। मुझे ये भी जानकारी है कि परवेश वर्मा के खिलाफ केस डेफिनेटली हुआ है और इसके लिए वी आर थैंकफुल, बट और भी इस पर जांच की जरूरत है कि कैसे परवेश वर्मा एक अवैध बंगले पर कब्जा किए हुए हैं, कैसे उस घर पे सिर्फ 4 वोटर थे लोकसभा चुनाव में, किन लोगों ने 23 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस डाली वोटर जोड़ने की उसी बंगले से। ऐसे ही केंद्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के घर पे एक भारी तादाद में 15 दिसंबर के बाद वोटर एडिशन की एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं। ऐसे ही हमने नई दिल्ली विधानसभा में देखा, ऐसे ही बहुत विधानसभाओं में देखा जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद एक मैसिव सर्ज हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन वोटर एडिशन। इसकी जांच तुरंत प्रभाव से जल्दी होनी चाहिए। बीते दिनों में हमने देखा इंडिया ब्लॉक के कई नेता, कई दल आप लोगों को सपोर्ट करे। सलमान खुर्शीद का कल बयान आया, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है वो इंडिया ब्लॉक के नेताओं से संपर्क करेगी और कहेगी मुश्किल समय हमें इंटैक्ट रहना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सबको दिखता है कि एक पहले तो वी आर ग्रेटफुल टू ऑल द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। अच्छे समय में, बुरे समय में हमेशा उनका सपोर्ट रहा। दिल्ली में जो कॉन्टेस्ट है वो डायरेक्ट फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी है। बीजेपी डेफिनेटली अपनी बी टीम्स और सहयोगी टीम्स को जमीन पे उतार रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस भी, आप देखेंगे कोई उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही इतने संगीन मामले पर जहां वोटर एडिशन की एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और जेन्युइन वोटर्स के नाम कटाए जा रहे हैं। कांग्रेस को उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा। कांग्रेस को कुछ गलत नहीं दिख रहा कि परवेश वर्मा काला धन बांट रहे हैं, अवैध बंगले पे कब्जा किए हुए हैं। नहीं दिख रहा कि कैसे फर्जी प्रॉमिसेस कर रहे हैं, इस टाइम पे फर्जी शिविर लगा रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं। तो ये सब पे कांग्रेस की आंखें बंद है, उनको अपना अलायंस डिक्लेयर कर देना चाहिए दिल्ली में। जी, कल जो आप लोगों ने लगातार बातें की बीजेपी कारों को, तो उसके बांसुरी स्वराज का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, खासतौर से संजय सिंह का नाम उन्होंने लिया कि वे जब कहते थे कि कोई लीकर स्कैम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब भी कोर्ट की तरफ से बातें आई कि 90 से 100 करोड़ रुपए का तरह से उसमें घूस दिया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, पैसे खर्च हुए गोवा इलेक्शन में। शीश महल की बातों को नकार रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में उसकी सारी बातें सामने आ गई। देखिए, सारे फर्जी आरोप हैं। कहीं आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणियां की थी सीबीआई के खिलाफ। बांसुरी स्वराज जी आज अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने लग गई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी कोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही है, इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। ईडी कोर्ट के लिए, ईडी कोर्ट की टिप्पणी है ये। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, ये भी उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। आज आप देखिए, आपसे मुझे जानकारी मिली कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये हमारे नेताओं को आपने जेल में क्यों रखा था? कोई केस ही नहीं था। तो अगर आपके पास परमिशन ही नहीं थी तो क्या मतलब है इस सारी चीज का? भाजपा एक झूठी पार्टी है, जब मुंह खोलती है झूठ बोलती है, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। जनता सबक सिखाएगी इनको। कल संजय सिंह ने बिन दूल्हे की बारात निकाली थी, सीधा तंज बीजेपी पे था। राजनगर इलाके में घोड़ा बग्गी बैंड बाजा सब था कि बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, लगातार नारे लग रहे थे बीजेपी का दूल्हा को। आपको लगता है कि जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है या आप लोग इसे ले जाने की कोशिश करें? मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, जरूरी है, दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए कि अकाउंटेबल कौन होगा। अब आपने हमेशा पहले तो नाम दिए थे दिल्ली में बीजेपी ने, इस बार क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनके पास चेहरों का अभाव है। 70 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, दिल्ली के लिए क्या करेंगे नहीं बता रहे। दूल्हा कौन है तो बता दो। इनको पता ही नहीं किसके नाम पे चुनाव लड़ना है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। ये इनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है।